जो चैलेंजेस हैं इस फील्ड के, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमें दरकार है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए डिजिटाइज जो कि लोगों को फैसिलिटेशन प्रोवाइड करे। तो ऐसे कौन कौन सा भी बुनियादी चैलेंजेस हैं जिसका ख़ास तौर पर इस सेक्टर को सामना है? जी, बेसिकली चाइना क्यों तरक्की कर गया? चाइना इसलिए तरक्की कर गया कि चाइना की एक प्रोडक्ट जो है पूरी दुनिया में जब बिकती है तो वो चाइना से शिप होती है। और अमेरिका में इस वक्त आप चाइना से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको उसकी शिपिंग कॉस्ट पड़ती है ऑलमोस्ट $1 से $2 जो आप अमेरिका मंगवा सकते हैं। और पाकिस्तान से अगर कोई पूरी दुनिया से ऑर्डर करता है तो यहाँ की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है एक प्रोडक्ट को शिप करने की, वो आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार रुपया पड़ता है। तो सबसे बड़ी ये चीज़ कि अगर हम पूरी दुनिया में मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो हमें अपनी कॉस्ट को थोड़ा सब्सिडाइज करना होगा, शिपिंग कॉस्ट। और कस्टम्स जो हमारे इश्यूज हैं उसको हमें देखना होगा, जो कि एक बहुत बड़ा हर्डल है हमारे लिए। और सेकेंडली अगर हम देखें कि इस वक्त जो पाकिस्तान में लॉजिस्टिक्स से 20% है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको ऑर्डर होती है, 100 और किसी के ऑर्डर्स आए तो वो 15 से 20% उसको रिफंड रेट है, क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। दिल चाहता है वो देते और जब ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।